ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और तभी ग्रैंड मास्टर को पता चलता है कि तीसरा फ्लेमेन मास्टर जरूर एम्परर जुहीबांग पर अटैक करेगा। तो ग्रैंड मास्टर तुरंत एम्परर जुहीबांग को आवाज देते हैं, पर तभी हम देखते हैं जुहीबांग पर तीर से अटैक हो चुका होता है, पर पॉइजन मास्टर के स्पिरिट स्नेक ने उसे रोक लिया होता है। इसका पता चलते ही मार्शल जेलोंग तुरंत एस्कॉर्ट कॉर्प्स को एम्परर को प्रोटेक्ट करने के आर्डर देते हैं। ये सुनते ही सारे ट्रूप्स एम्परर जुहीबांग के चारों तरफ फैल जाते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और फिर ग्रैंड मास्टर ये देखकर हैरान होते हैं कि जिस एरो से एम्परर जुहीबांग पर अटैक हुआ था वो शेपलेस एरो था। ये पक्का वो एम्पायर की 5th कल्टिस्ट मास्टर गुआंगलिंग ही है। और तभी हम ग्रैंड मास्टर गुआंगलिंग को देखते हैं, जो कि एक फीमेल मास्टर होती है। वो कहती है, भले ही मेरे एरो में साउंड और फॉर्मलेस न हो, पर वो बिग स्नेक हवा में होने वाले कंपन के प्रति बहुत संवेदनशील है। और तभी ग्रैंड किंगलुआ मास्टर फाइट करते हुए गुआंगलिंग से कहता है, खेल खेलना बंद करो, पहले जल्दी से लीडर को खत्म करो। जिस पर गुआंगलिंग कहती है, मुझे पता है क्या करना है। इसके बाद गुआंगलिंग अपनी एरो लोड करती है, जिससे आसपास की जगह फ्रीज होने लगती है। तो फिर वो अपनी एक स्पिरिट टेक्निकल वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर का इस्तेमाल करती है और अपने अटैक को आसमान में कर देती है। और देखते ही देखते आसमान से बर्फ गिरने लगती है और ये बर्फ जैसे ही किसी चीज को टच होती है वो बिल्कुल बर्फ बनकर टूटने लगती है। और तभी देखते ही देखते आसमान से तीरों की भी बरसात होने लगती है और सभी सोल्जर्स फ्रीज होकर मरने लगते हैं। जो देखते ही पॉइजन मास्टर तुरंत जुहीबांग और उनके साथी को लेकर वो जिस जगह पर खड़े होते हैं वहां से दूर चले जाते हैं। पर इसमें पॉइजन मास्टर का स्नेक और जुहीबांग का रथ भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है और एक तीर से एम्परर जुहीबांग बाल बाल बचते हैं। इसके तुरंत बाद पॉइजन मास्टर सभी से कहते हैं, जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और स्केप करो। अब इसके बाद तुरंत एम्परर जुहीबांग को एक घोड़े पर बिठाया जाता है और एम्परर जुहीबांग कहते हैं, उस बच्चे की ताकत तो टेरिफाइंग थी। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, 5th फ्लेमेन की शक्ल देखकर उसके बहकावे में मत आओ, वास्तव में वो 90 इयर्स से भी ओल्ड है। इसके बाद ये सभी जल्दी से यहाँ से निकलने लगते हैं, जो देखकर गुआंगलिंग कहती है, तो तुम लोगों को जल्दी है जाने की। इसके अगले सीन में हम देखते हैं श्रेक डेविल्स तियान 2 आर्मी के बचे हुए सोल्जर्स को लेकर जियालिन पास से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ वुहान हॉल के कई सारे सोल सेंट आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं, जो देखकर श्रेक डेविल्स उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। और तभी दाएमुबाए जीवू से कहता है, मास्टर ग्वान जून और डेमन मास्टर स्पिरिट पावर की ताकत पर लड़ रहे हैं, वही तानसेन हालांकि स्पिरिट रिंग्स और स्पिरिट बोन में उनसे ऊपर है। कौन जीतता है और कौन हारता है अभी तक निश्चित नहीं है। तो अब हमें जल्दी जल्दी घेराबंदी तोड़नी चाहिए ताकि ट्रूप्स को रिट्रीट वक्त हम उन्हें कवर करें और तानसेन अपनी फाइट पर फोकस कर सके। जिस पर जीवू आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरे पास इस घेराबंदी को तोड़ने का एक रास्ता है। ये कहते ही जीवू ऐसे ही 3-4 मास्टर को निपटा देती है और फिर तानसेन की डेडली स्पिरिट चेजिंग बॉल का इस्तेमाल करती है, जिससे निकलने वाला पॉइजन और नीडल सभी सोल मास्टर्स को खत्म करने लगती है। और जब पॉइजन का कोहरा हटता है तो हम देखते हैं वहाँ मौजूद सभी सोल मास्टर्स खत्म हो चुके होते हैं। ये देखते ही तुरंत दाएमुबाए सभी को 3 टीमों में डिवाइड होकर तीनों ब्रिज की तरफ बढ़ने का ऑर्डर देता है, जिसमें पहले ब्रिज में दाएमुबाए और जीवू जाते हैं, दूसरे में कैट गर्ल और मिंगरो ग्रोव जाती है और तीसरे में मोटा भाई और ऑस्कर जाते हैं। इसके बाद सभी ब्रिज पार करने लगते हैं और फिर ग्रैंड मास्टर एम्परर जुहीबांग को बताते हैं कि ये वुहान हॉल की सोची समझी आपके खिलाफ साजिश है। उन्होंने तानसेन को घेर लिया है, स्वॉर्ड मास्टर और बोन मास्टर को फाइट में होल्ड कर रहे हैं और श्रेक डेविल्स को जानबूझकर दूर कर दिया है। पर अब सबसे जरूरी है कि आपको जितना हो सके यहाँ से दूर ले जाना है। और तभी गुआंगलिंग बोलती है और अब शिकार का खेल शुरू होता है। वही ग्रैंड मास्टर सोच रहे होते हैं, बहुत खतरनाक है, ये योजना बहुत विस्तृत और सटीक है। ऐसा लगता है कि कुछ फ्लेमेन पीछे से और आना शुरू हो गए हैं। अभी भी ग्रेट लोग हैं जो पीछे से शासन करते हैं। और तभी पीछे से गुआंगलिंग का एक अटैक आता है और उसमें से कई सारी तीरें निकलती है और कई सारे सोल्जर्स को निपटा देती है,
जो देखते ही मार्शल जेलोंग वहीं पर रुक जाते हैं और एम्परर जुईबांग को जल्दी से यहाँ से निकलने को कहते हैं और अपने स्पिरिट बिस्ट को बाहर निकाल लेते हैं और अपनी एक स्पिरिट टेक्निक रैपफुल गेज का इस्तेमाल करते हैं और अपनी ड्रैगन फिस्ट से गुआंग लिंग के अटैक्स को रोकने लगते हैं। और ऐसा करने में मार्शल जेलोंग की स्पिरिट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर गुआंग लिंग जैसे ही दूसरा अटैक करने के लिए निशाना साधती है, वैसे ही उस पर पॉइजन मास्टर अटैक कर देते हैं और उसको अटैक करने से रोक लेते हैं और कहते हैं, गुआंग लिंग चलो मुझे तुमसे फाइट करने दो। इसके बाद हम तांगसेन को देखते हैं जो कहता है, हमारे सैनिक हर तरह से रक्षा करने को तैयार है। तियान-दो एम्पायर की मैन स्क्वाड कभी पीछे नहीं हट सकती। इसके अलावा एम्परर जुईबांग की जान को खतरा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सैनिकों का सफाया हो जाएगा। तांगसेन इन दोनों प्लेमेन मास्टर्स से फाइट करते करते इन्हें हराने का कोई तरीका सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि तांगसेन को इन दोनों मास्टर्स के अटैक को एक साथ रोकने में बहुत मुश्किल हो रही होती है और तभी आसमान से एक आवाज आती है, डेविल क्वान जून, इस बार तुम्हें तांगसेन को खत्म करना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो वापस हॉल ऑफ एल्डर्स में मत आना। ये सुनकर क्वान जून कहता है, तांगसेन तुम सच में ग्रेट हो पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हें अब मरना होगा। ये कहने के साथ ही ड्रैगन मास्टर एक स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने ड्रैगन से तांगसेन को चारों ओर से घेर लेता है और तभी डेविल क्वान जून भी अपनी एक स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने स्टिक को बहुत बड़ी कर लेता है। ये देखकर तांगसेन यहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, पर तभी ऊपर से डेविल क्वान जून और नीचे से ड्रैगन मास्टर एक साथ कंबाइन अटैक कर देते हैं और अब तांगसेन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो वो अपनी लेफ्ट हैंड स्पिरिट बोन टेक्निक जायंट एप और राइट हैंड स्पिरिट बोन टेक्निक ब्लू बुल पाइथन का एक साथ इस्तेमाल करता है और इन दोनों मास्टर्स पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से ग्रैंड किंग लुआ मास्टर कहता है, अनएक्सपेक्टेडली क्वान जून और ड्रैगन मास्टर को अपनी एक स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पक्का तांगसेन मरेगा। इसके बाद हम देखते हैं तांगसेन ने उन दोनों मास्टर्स के अटैक को बड़ी मुश्किल से होल्ड किए हुए होता है। यहाँ तांगसेन जैसे तैसे कर उनके अटैक को रोक रहा होता है और यहाँ तांगसेन की स्पिरिट पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है और अब तांगसेन इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता था। पर तांगसेन ये जंग हारना भी नहीं चाहता था, तो वो अपनी बची कुची पूरी पावर लगाकर दामिंग और अर्निंग की स्पिरिट्स को अपनी सोल बोन से बाहर निकाल लेता है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके ड्रैगन मास्टर और उसके ब्रदर पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, तांगसेन के अपोनेंट ने उसे इस खतरनाक स्थिति में जाने के लिए मजबूर किया है, ये सोचने के लिए कि वो अभी भी कुछ ही समय में जवाबी हमला कर सकता है। उसने सैकड़ों हजारों साल की स्पिरिट सोल बोन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो वाकई बहुत खतरनाक थी, पर इसने उस टेक्निक का इस्तेमाल तब किया जब उसकी स्पिरिट पावर निश्चित रूप से पहले ही खत्म हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं तांगसेन के इस अटैक से ड्रैगन मास्टर और उसका ब्रदर बुरी तरह से इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाते हैं और यहाँ तांगसेन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर जैसे तैसे करके तांगसेन खड़ा होता है, वहीं क्वान जून भी खड़ा होते हुए कहता है, बहुत अच्छे लंबे समय से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे चोट पहुंचा सके। पर तभी हम देखते हैं तांगसेन स्टॉर्म पियर ब्लॉसम नीडल को बाहर निकाल लेता है और कहता है, अभी तो काउंटर अटैक बाकी है। ये देखकर क्वान जून कहता है, ये कैसा मिस्टीरियस वेपन है। तभी ड्रैगन मास्टर उसे रोकने को कहते हैं, जिस पर क्वान जून कहता है, हमारी 9 सोल टेक्निक का इस्तेमाल करने का समय निकल चुका है। तभी तांगसेन स्टॉर्म पियर ब्लॉसम नीडल को एक्टिवेट कर देता है और अपने टारगेट पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है और तभी स्टॉर्म पियर ब्लॉसम से बहुत सारी नीडल्स सूट होती है और इन नीडल्स में हम सेंगलर लुगाओ की स्पिरिट को देख पाते हैं, क्योंकि इस वेपन को बनाने में उन्होंने अपनी सोल को भी सैक्रिफाइस कर दिया था और तभी ये सभी नीडल्स ड्रैगन मास्टर और क्वान जून के आर पार होने लगती है और उसे रोकने के लिए ये दोनों कुछ भी नहीं कर पाते हैं और कुछ ही देर में ये दोनों मास्टर वहीं पर बुरी तरह से इंजर्ड होकर गिर जाते हैं और फिर इन स्टॉर्म पियर ब्लॉसम नीडल्स में से सेंगलर लुगाओ की स्पिरिट बाहर निकलने लगती है।
इस सीन को देखकर सभी श्रेक डेविल से हैरान होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें तानसेन को दिखाया जाता है, जिसके हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस होता है। इसके बाद तानसेन कहता है, अब मेरे पास बिल्कुल भी सोल पावर नहीं बची है, जबकि मेरे दुश्मनों में कई मास्टर दौलू एट मास्टर फिंगाओ दौलू लेवल पर हैं। अगर इन दोनों मास्टर्स में से किसी एक को मैं खत्म कर देता हूँ, तो ये वुहान हॉल के लिए काफी बुरा साबित होगा और मेरे लिए काफी अच्छा। जो कहने के साथ ही तानसेन अपने आप को फिर से रेडी करता है और अपने ट्राइडेंट को लेकर सीधा उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर क्वान जून अपनी बची कुची पावर का इस्तेमाल कर अपनी छड़ी से तानसेन को रोकने की कोशिश करता है, पर तानसेन उसकी छड़ी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी आसमान से द गार्डियन स्पिरिट ऑफ द गोल्डन क्रोकोडाइल किंग का ड्रैगन निकलता है और तानसेन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे तानसेन बहुत दूर जाकर गिरता है। वहीं से देखकर स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, ये बहुत बुरा हुआ, ये वही गोल्डन क्रोकोडाइल मास्टर है जो कि आंदोलियों के बाद एंजल हॉल का सेकंड पृष्ठ है। तानसेन खतरे में है। इसके बाद हम तानसेन का सीन देखते हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है और इसमें खड़ा होने की भी पावर नहीं होती है, पर जैसे तैसे करके तानसेन अपने ट्राइडेंट को पास बुलाता है और खड़ा होता है। और तभी यहाँ पर तानसेन को बचाने ओल्ड गोट आते हैं और जैसे ही गोल्डन क्रोकोडाइल किंग पर अटैक करने वाले होते हैं, पर उससे पहले ही उनका ड्रैगन अपने एक ही अटैक से ओल्ड गोट को बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद यहाँ पर ओल्ड राइनो आता है और तानसेन को बचाने की कोशिश करता है, पर वो भी गोल्डन क्रोकोडाइल किंग के सामने टिक नहीं पाता है और बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं ओल्ड बर्ड अपनी तेज स्पीड का इस्तेमाल करके तानसेन तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि गोल्डन क्रोकोडाइल किंग अपना ऑरा रिलीज करता है और उसके प्रेशर से ही ये सभी बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और अब गोल्डन क्रोकोडाइल किंग तानसेन को देखकर सोचता है, ये अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि इसका एक अटैक ही बहुत खतरनाक था। उससे तानसेन को मर जाना चाहिए था। इसने तो मेरे रोटेशन में ही मेरे 2 फ्लेमेन को घायल कर दिया है। ऐसे लोगों को जिंदा रहना मुझे कतई मंजूर नहीं। ये कहने के साथ ही गोल्डन क्रोकोडाइल किंग गुस्से में ऊपर जाता है और अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करता है और अपने गोल्डन ड्रैगन को तानसेन की तरफ भेजते हुए अपनी 6th स्पिरिट टेक्निक गोल्डन क्रोकोडाइल फेरोसिटी का इस्तेमाल करता है। और इस अटैक को देखकर तानसेन उदास होते हुए कहता है, मैं इसे नहीं रोक सकता। इस बार मैं भी डर गया हूँ। मैं अब सुरक्षित नहीं रहूंगा। अब तानसेन की नजरों के सामने से उसकी पूरी आर्मी और दोस्तों का एक एक करके दृश्य आता है और फिर तानसेन मरने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। और तभी तांगहाओ की आवाज आती है, जो कहता है, किसने मेरे सन को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। ये कहने के साथ ही तांगहाओ का हैमर सीधा गोल्डन क्रोकोडाइल ड्रैगन के मुंह पर आकर लगता है और इसके साथ ही आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं और हमें पता चलता है तांगहाओ के साथ हाउटियान सैक्ट की भी एंट्री हो चुकी है और अब पूरे जियालिन पास पर अपने लोगों को छोड़कर बाकी सभी पर हाउटियान सैक्ट के लोगों का कहर बरसने लगता है और वहाँ वुहान हॉल के सभी मास्टर्स इधर उधर भागने लगते हैं। और फिर हम पूरे जियालिन पास में बहुत सारे हैमर्स को देखते हैं, जिसे देखकर बेबी डॉग के चेहरे की हंसी पूरी तरह से गायब हो जाती है और मुरझाए हुए चेहरे से कहती है, ये बंदा फिर से वापस आ गया। और अब पूरे जियालिन पास पर गोल्डन लाइट आती है और हम जियालिन पास में हाउटियान सैक्ट के लोगों को देखते हैं। और फिर ओल्ड गोरिल्ला चमचमाते हुए रेड हैमर को देखकर बोलता है, मास्टर वापस आ चुके हैं। इसके साथ ही तांगहाओ का हैमर उड़ते हुए तांगहाओ के पास चला जाता है और फिर तांगजियो तानसेन को संभालता है। और फिर तांगहाओ के गुस्से के साथ ये एपिसोड यहीं